अस्सलाम वालेकुम। टॉक डे के साथ मुस्कान सऊद आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे तालीम पर। ज़ाहिर है इस मुल्क में तालीम की कमी है, लेकिन खुशी की बात यह है कि आजकल हमें बहुत से मोहल्ले बल्कि नहीं कई इमारत कई सड़क पर बहुत से सड़क पर हर सड़क पर जो है हमें कई इमारतें ऐसी नज़र आती है जहाँ पर जो है वो स्कूलें हैं, जहाँ कोई ना कोई स्कूल खुला है और हज़ारों बच्चे हज़ारों से भी करोड़ों बच्चे जो हैं वो स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन दिखते नहीं। मगर जब पढ़ लिख कर वो निकलते हैं तो उन लोगों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। वो लोग तालीम के बगैर ही ज़्यादा बेहतर हैं। आज मैंने एक उस्तानी को बुलाया है, पहली मर्तबा उनसे मुलाकात हो रही। आगे जानते हैं कि क्या कुछ जानती हैं, क्या बातें करती हैं और क्या पढ़ा रही हैं। तो चलिए हम उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप उस्तानी हैं? जी नहीं, टीचर हूँ। उस्तानी और टीचर में क्या फ़र्क है? उस्तानी अलीफ से और सीन से होता है और टीचर टे से और ये से होता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। क्या पढ़ाती हैं आप? डूबते को तिनके का सहारा है। वैसे ही मैं उर्दू पढ़ाती हूँ और सिस्ते साइंस और उसके साथ हिस्सा। और अगर कभी कभी बुरा वक्त आ जाता है तो मैं अंग्रेजी भी पढ़ा लेती हूँ। गजब बेइज्जती है। तो आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं? जी, सारे पढ़ा लेती हूँ सब्जेक्ट्स। आपने खुद कहाँ तक पढ़ा है? बात दरअसल ये है कि मैं खुद पढ़ा रही हूँ, तो मुझे खुद पढ़ने की क्या ज़रूरत है। Women. आप ऐसे फजूल सवाल क्यों करते हैं? इससे ना वक्त का ज़िया होता है। जो इंसान खुद पढ़ा रहा हो उसे खुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, आप शायद मेरा सवाल नहीं समझी। अगर आपका सवाल नहीं समझी होती तो इतना खूबसूरत जवाब कैसे देती मैं? हाँ? दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसका मतलब है कि आपने घरेलू तालीम जो है वो हासिल की है? नहीं, दरअसल पता है क्या कि मैं जो वो फ्लैट में रहती रही हूँ ना, तो कभी घर में नहीं रही। तो जो फ्लैट में रहते हैं वो घरेलू तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं? फजूल सवाल, वक्त का ज़िया। फ्लैट में भी तालीम हासिल की जा सकती है, लेकिन अगर तालीम खुद फ्लैट हो तो वो हासिल नहीं की जा सकती ना। ये तो देखें, ये तो जैसे ऐसा ही है क्या टीपू सुल्तान से एक बार पूछा कि उनकी तालीम कितनी है, तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से के मारे जो है वो तलवार निकाला। और फिर 16वें हमले के बाद जो है वो मोहम्मद गजनवी से पूछा गया कि उनकी तालीम कितनी है, तो उन्होंने जो है वो फिर सोमत पर हमला कर दिया। ये बहुत बुरी बात होती है अगर किसी इतने बड़े लोगों से जो खुद उस्ताद की हैसियत रखते हो उनसे पूछा जाए कि आपकी तालीम कितनी है तो वो माइंड कर जाते हैं। बैड मैनर्स, बुरी बात है, फजूल सवाल और वक्त का ज़िया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। टीपू सुल्तान और मोहम्मद गजनवी के किस्से आपने कहाँ पढ़े हैं? ये मैंने एक अंग्रेज़ी, ये आपको नहीं पता होगा, ये मैंने एक मशहूर अंग्रेज़ी की किताब में पढ़ा था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जिसके नाम जो है वो ऊपर नहीं लिखा था, पर उसके अंदर भी किताब में भी नहीं लिखा था नाम। ये मैंने एक अंग्रेज़ी, ये आपको नहीं पता होगा, ये मैंने एक मशहूर अंग्रेज़ी की किताब में पढ़ा था, जिसके नाम जो है वो ऊपर नहीं लिखा था, पर उसके अंदर भी किताब में भी नहीं लिखा था नाम। किसने लिखी थी ये? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये एक मशहूर किताब है जिसमें मैंने पढ़ा था। उसका नाम मुझे जो है वो याद नहीं है। तरमा, जब आपको किताब
लिखने वाले का नाम नहीं मालूम, किताब का नाम, तो आपने किताब कैसे पढ़ ली? ये फंस गया सी। उस किताब के अंदर ही लिखा था, मुझे मालूम नहीं हुआ, मगर मैंने उसी में पढ़ा था। झूठ बोल रहा है। दरअसल उस किताब का जो कवर था वो फटा हुआ था जब वो मेरे हाथ में आई, मगर वो मैं उसका नाम नहीं देख सकती, मगर वो बहुत अच्छी किताब थी, इतनी अच्छी किताब थी कि मैंने जो है उसमें तारीफ़ पढ़ी और मैं उसी से अपने मतलब बच्चों को जो है वो तारीफ़ पढ़ाती हूँ। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि उस किताब का कवर फटा हुआ था, मैं नहीं पढ़ सकी नाम, अगर वो साबित होता तो मैं क्यों नहीं पढ़ती? मैंने बताया तो है आपको, अब मैं क्या करती? या आप बात करने से पहले कुछ क्या करती हैं? वही कहती रहती हैं। दरअसल मैं मुंह पे कह नहीं सकती, तो जो मेरे दिल में बात होती है वो मैं दिल में बोल लेती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब मेरे दिल से जो है वो बात मुंह तक पहुँच जाती है तो वो सामने वाले लोगों के कान तक नहीं पहुँचती। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आपके खानदान में कोई तालीमी याफ्ता गुजरा? कितना बुरा सवाल है, कितना ज़ीबा सवाल है, बड़े अजीब आदमी हैं आप। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सवाल दुरुस्त है बिल्कुल। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है सवाल बल्कि दुरुस्त होता ही नहीं है, जवाब दुरुस्त होता है। जो सामने देने वाले जवाब है लोग, वो जवाब दुरुस्त देते हैं बस। मेरा मतलब है कि आपके अलावा आपके ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स है जिसके तालीम से कोई ताल्लुक़ हो? बिल्कुल, मेरे नाना जो थे वो प्रिंसिपल थे। किस स्कूल के? मेरे नाना कस्टम अपेयर प्रिंसिपल थे। कस्टम का प्रिंसिपल अपेयर एक अलग चीज़ है। नहीं, देखें, प्रिंसिपल अपेयर जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन वो जब वहाँ से निकाले गए तो फिर वो 3 स्कूलों में जो है वो प्रिंसिपल बने थे। समझ में आया? किस स्कूल के प्रिंसिपल थे? देखिए, 3 स्कूल तो मैंने आपको बताया। एक स्कूल जो था सर सैयद नेसेसरी स्कूल एयर कंडीशन, और जो दूसरा स्कूल था वो गालिब नेसेसरी कंप्यूटर एयर कंडीशन अटैच बाथ स्कूल था, और जो तीसरा स्कूल था वो सरसरी एयर कंडीशन स्कूल था। सरसरी कंडीशन डिफेंस, ये कहाँ स्कूल है? ये बस ऐसा स्कूल था कि इसके प्रिंसिपल मेरे जो है वो नाना सुपर दोस्त होते थे। आपके नाना तो मालिक थे? नहीं, वो मालिक तो थे, लेकिन दुनिया के मालिक नहीं थे। जो दुनिया के मालिक थे उन्होंने उन्हें ऊपर बुला लिया, मेरे नाना को। और फिर ये है कि उन्होंने फिर जाते जाते जो है वो एक बेवा 7 बच्चे छोड़े। कैन यू इमेजिन? अरे कहना क्या चाहते हो? ये आप क्या कह रही हैं? एक बेवा और 7000 बच्चे आपके नाना ने छोड़े? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि उनमें से 3 बच्चे उनके भी थे जी, और 6097 बच्चे जो है वो स्कूल के थे। और जाते जाते बताएं, उन्होंने 3 स्कूल छोड़े। कभी सुना है आपने? आजकल तो कोई अपनी सीट भी नहीं छोड़ता, उन्होंने 3 स्कूल छोड़ दिया। मुझे आपसे सिर्फ तालीम के बारे में बात करनी है, तो आप तारीख भी पढ़ाती हैं? जी, मैं पढ़ाती हूँ। कौन सी क्लास को? सेक्शन सी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो फिर सेक्शन सी कौन सी क्लास है? और दूसरी क्लास को पढ़ाती हूँ। दूसरी क्लास के बच्चे क्या तारीफ पढ़ते हैं? देखिए, माहौल जो है वो बदल गया है। जब मैं उन्हें मुग़ल के बारे में पूछती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि बाबा ब्लैक शिप, बाबा ब्लैक शिप। उसके बाद में जब उनको गालिब के बारे में पढ़ाती हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि ऑल मैकडोनल्ड
हेड ऑफ फार्म। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। फिर उसके बाद जब मैं उनको बताती हूँ ये चीज़ें जो है वो तहजीब से आती है और तहजीब जो है वो घर से मिलता है। मतलब मेरा मतलब है कि घर से सिखाते हैं तहजीब। देखिए, जब हमने आँख खोली थी तो हमें अच्छी तरह पता था कि जो है वो शहजादा सलीम जो थे वो अनारकली को भगाना चाहते थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसमें तहजीब कहाँ से आ गई कि शहजादा सलीम अनारकली को भगाना चाहता था? हाँ, भगाता तो उसकी तहजीब का पता चलता है ना। उसने भगाया नहीं मगर वो तबद्दुद हो गया। और देखें कि अगर वो भगा जाता तो फिर उसके बाद जो है उसके घर की तहजीब जो है वो सामने नजर आ जाती है ना। मैं आपसे क्या बात करूं? तारीख के अलावा आप दूसरी जमात को क्या पढ़ाती हैं? उर्दू पढ़ाती हूँ, उर्दू जी। किस जमात को? देखिए, दूसरी जमात को पढ़ाती हूँ मैं। आपकी पैदाइश कब की है? पैदाइश स्पेशल वार्ड नंबर 4 में हुई थी, पार्टीशन। लेकिन डॉक्टर जो थी वो अंग्रेज थी ना, तो फिर और मेरे वालिद साहब कहते हैं उनको अभी तक याद है कि जब मैं पैदा हुई थी तो 4 रोज़ पहले 4 रोज़ की थी तो मेरे लबों पे चूसने के बजाय जो वो पाकिस्तान की पॉलिसी हुआ करती थी, मतलब पाकिस्तान के लिए दुआ हुआ करती थी, पाकिस्तान की पॉलिसी के लिए। बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को। और आपने उनकी बात का यकीन कर लिया? मौकम क्या मौकम? क्या मतलब मौकम? देखिए, इकबाल ने कहा था यकीनी मौकम। मौकम का मतलब मालूम है आपको? आप एक काम करें, यहाँ से आप बाहर जाएं, ठीक है, और जो है वो दरवाज़ा, उधर दरवाज़ा, और जो है वो बाहर जाकर जो है ना अल्लामा इकबाल से पूछ कर आए, ठीक है। और मैं तब तक यहीं बैठी हूँ, सही है? आप पूछ कर आ जाओ कि मौकम का मतलब क्या है, वो बता देंगे आपको। अभी मेरे पास टाइम नहीं है ना मौकम का बात बताने की। मेरा ख्याल है कि आपके शो के एंड होने वाला है, मतलब प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो मेरा ख्याल है आपको ख़त्म करना चाहिए अपना प्रोग्राम। मुझसे ऐसे फजूल सवाल और जो है अपने वक्त का ज़िया ना करें, तो प्रोग्राम को एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। भी मुझे दोबारा बच्चों को पढ़ाने जाना है, दुनिया की तारीख पढ़ाने जाना है, और हेड ऑफ मैकडॉनल्ड के बारे में दोबारा बताना है। तो आप एक काम करें ऐसा कि शो को एंड कर दें। आपने देखा कि ये हमारे हैं पाकिस्तान के उस्ताद। अब अगर बच्चों को इन जैसे उस्तानी से सबक मिलेगा और ये इन जैसे बच्चे जो है वो इन जैसी टीचर्स मतलब उस्तानी से पढ़ेंगे तो क्या हाल होगा हमारे आजकल के बच्चों का, न्यू जनरेशन का क्या हाल होगा। तो भाई अपने आप को बदलें और एक अच्छी पढ़ी लिखी उस्तानी को रिक्वायर्ड करें, मतलब स्कूलों में रखें ताकि बच्चे कुछ अच्छा पढ़ लिख कर निकलें, इनके जैसे हेड ऑफ मैकडॉनल्ड नहीं। तो बनाए मेहरबानी अच्छी टीचर्स आप ढूंढें और जो है इन जैसी टीचर्स से थोड़ा दूर रहें। शुक्रिया, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।